कवि सम्मेलन में हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन देखिए जहाँ भी है महफिल, जहाँ भी बन जाए, हम महफिल को जिस भी नाम से पुकारे, ठीक है, कलाकार कलाकार ही रहता है। तो देखिए आज वैसे तो मैं वाकई कुछ और पढ़ने आई थी, और साथ में जो आज आप लोगों को तोहफा देने आई हूँ, बहुत लड़की की मोहब्बत को बदनाम करते हैं आप लोग। आप लोग ने जो औरत की वफा को जो बदनाम किया है ना, तो उसके लिए मैंने कलम उठाई है। आज मैं हमेशा समाज के लिए बात करती हूँ, तो आज मैं उस औरत की बेवफाई के बारे में बात करने आई हूँ। तो ज़रा उसकी वफा से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए, मिलाया जाए। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले सॉरी टीआरडी, आज मैं लेट आई हूँ, उसका दर्द भी मैं आपको बताती हूँ, और अपना इंट्रोडक्शन एक नए अंदाज में देती हूँ कि रविवार का कवि अगर सोमवार का टीचर हो, कि रविवार का कवि अगर सोमवार का टीचर हो तो क्या ही जीवन हो और क्या ही जवानी हो। कि अगर रविवार का कवि सोमवार का टीचर हो तो क्या ही जीवन हो और क्या ही जवानी हो। यार टीचर तो हम सरकारी हैं, यार टीचर तो हम सरकारी हैं, बस कवि जरा दिहाड़ी हैं। यार टीचर तो हम सरकारी हैं, बस कवि यार दिहाड़ी हैं। तो भाई, और अब जरा बात करते हैं, ये जो आज आपने मोहब्बत को बदनाम किया और उसकी जो इतनी तालियां बजाई है तो उसके नाम की, वो चांद जो सदा रहा अपने दागों से शर्मिंदा। ये जो दाग है ये आपके लगाए हुए हैं, ठीक है, उस चांद में कोई दाग नहीं है। वो चांद जो सदा रहा अपने दागों से शर्मिंदा, वो अपनी मिसाल को सुधारे। कि वो चांद जो सदा रहा अपने दागों से शर्मिंदा, वो अपनी मिसाल को सुधारे। धूप से तपे तुम्हारे आंगन को अपना अमृत पिला दे। कि धूप से तपे तुम्हारे आंगन को अपना अमृत पिला दे, तुम्हारे अंधेरों को अपनी पूर्णमासी से बुझा दे। पर शर्त बस इतनी सी है, कि बस शर्त बस इतनी सी है कि तुम्हारे चिरागों से उस चांद की हिफाजत तो हो। कि तुम्हारे चिरागों से उस चांद की हिफाजत तो हो, तुम्हारे आंगन में उस चांद की खूबसूरती सलामत तो हो। कि तुम्हारे चिरागों से इस चांद की जरा हिफाजत तो हो, तुम्हारे आंगन में उस चांद की खूबसूरती जरा सलामत तो हो, और जरा सी शराफत से तुमसे उस चांद की इबादत तो हो। कि जरा सी शराफत से उस चांद की इबादत तो हो। तो बहुत शुक्रिया। अब तालियां नहीं बज रही है, हाँ। कोई बात नहीं, आप सुनिए, ताली बजाए ना बजाए पर मन समझ जाए बस कवि का। तो अब ये है मेरी कविता, उसका ये एक छोटी सी गजल है, अधूरी गजल, ठीक है। तो उसका शीर्षक है कि फिर लौट के आने की सजा। तो ये भी मैं आपको नजर करती हूँ, ठीक है, ये जितने भी जख्मी दिल है उनको नजर करती हूँ। फिर लौट के आने की सजा पता है क्या होती है। फिर लौट के आने की सजा पता है क्या होती है। कि कत्ल करने के बाद आंसू बहाने की सजा पता है क्या होती है। कि फिर लौट के आने की सजा पता है क्या होती है, और कत्ल करने के बाद आंसू बहाने की सजा पता है क्या होती है। और वो जो एक लड़की छोड़ आए थे तुम अंधेरों में, कि वो जो एक लड़की छोड़ आए थे तुम अंधेरों में, रोशनी में उसे हाथ लगाने की सजा पता है क्या होती है। कि रोशनी में उसे हाथ लगाने की सजा पता है क्या होती है। और उसने चाहा था गुर्बत में तुम्हें, उसने चाहा था गुर्बत में तुम्हें, और ऐसी मोहब्बत से जी चुराने की सजा पता है क्या होती है। कि उसने चाहा था गुर्बत में तुम्हें, ऐसी मोहब्बत से जी चुराने की सजा पता है क्या होती है। तुमने खुद से प्यार किया बस, तुमने खुद से प्यार किया बस, अपनी चाहत में बर्बाद किया सब। ऐसी खुदगर्जी से रिश्ता निभाने की सजा पता है क्या होती है। कि ऐसी खुदगर्जी से रिश्ता निभाने की सजा पता है क्या होती है। और एक ये शेर जो दोस्ती के नाम है, कि जब मोहब्बत लड़खड़ाने लगती है या मोहब्बत के पैर कांपने लगते हैं तो दोस्ती हाथ थाम लेती है, संभाल लेती है। तो उसी के नाम है कि सबसे रूठ कर भी एक बस तुझसे राजी रहे हम। कि सबसे रूठ कर भी एक बस तुझसे राजी रहे हम, ऐसी दोस्ती से मुंह मोड़ कर जाने की सजा पता है क्या होती है। कि ऐसी दोस्ती से मुंह मोड़ कर जाने की सजा पता है क्या होती है। और मेरी आखिर की 4 लाइनें जिसके बाद मैं जगा लूंगी, कि वो जिसकी कीमत चुकाने को तमाम बाजार खड़ा था। कि वो जिसकी कीमत चुकाने को तमाम बाजार खड़ा था, ऐसी गुड़िया को तोड़कर फेंक जाने की सजा पता है क्या होती है। कि बहुत शुक्रिया। कि वो जिसकी कीमत चुकाने को तमाम बाजार खड़ा था, ऐसी गुड़िया को तोड़कर फेंक जाने की सजा पता है क्या होती है। कि फिर लौट कर आने की सजा पता है क्या होती है।
कत्ल करने के बाद आंसू बहाने की सजा पता है क्या होती है? बहुत शुक्रिया।